गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महिपाल सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो अपना जो पीडिया का जो पोर्शन चल रहा था उसके अंदर जो नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है इंटूससेप्शन। देखो नाम जो है इस डिजीज़ का इंटूससेप्शन, इसमें होता क्या है, इसमें देखो क्या होता है। जैसे ये अपना जीआई सिस्टम है, ये अपना ईसोफेगस है, ये ओरल कैविटी है। जैसे मान लो यहाँ से ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से फिर ईसोफेगस, यहाँ से स्टोमक हो जाता है और फिर अपना चलता है इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे क्या होता है, ये हिस्सा है, ये इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो नीचे वाला पोर्शन बना रहा हूँ यहाँ पे क्या हो गया, इंटेस्टाइन के बीच में स्फिंक्चर। टोटल आपको पता है जीआई सिस्टम में 6 स्फिंक्चर होते हैं, एक्सटर्नल रेक्टल स्फिंक्चर और इंटरनल रेक्टल स्फिंक्चर, इसके अलावा 2 ये स्फिंक्चर, 4 स्फिंक्चर और 1 स्फिंक्चर, इसके अंदर एक ईसोफेगस का स्फिंक्चर। 6 स्फिंक्चर होते हैं जिसके अंदर वॉलंटरी स्फिंक्चर कौन सा होता है, 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये इंटेस्टाइन के पार्ट है जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट वाला पार्ट जैसे इसको मैंने दे दिया ड्यूडेनम, ये दे दिया मैंने जेजुनम, ये हो गया इलियम। ठीक है, अब इलियम और ये पार्ट कौन सा है, सीकम, और फिर ये कोलम और रेक्टम आ जाता है, ये कोलम और ये यहाँ पे रेक्टम आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है इसके अंदर, इंटूससेप्शन में प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, ये एक इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, वो इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है या घुस जाता है। ठीक है, अब जैसे ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये इसका कौन सा पार्ट है, इलियम पार्ट है। ये इलियम पार्ट क्या हुआ, सिकम पार्ट के अंदर क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया, धंस गया। तो ये कैसी स्थिति हो गई, एक टेलीस्कोप जैसी स्थिति हो गई। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, देखो अपन इसको बोल सकते हैं कि टेलीस्कोपिंग या embedded of one part of intestine into the another part। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, जैसे ये इलियम क्या हो गया, सिक्कम के अंदर घुस गया किसी कारणवश, बाई बर्थ। बच्चों के अंदर ऐसी डिजीज है तो बाई बर्थ है ना, कोज क्या हो गया, कॉन्जेनाइटली ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इंटूससेप्शन या टेलीस्कोपी ऑफ टेलीस्कोपी। अब देखो मैंने टेलीस्कोपी क्यों लिखा, क्योंकि टेलीस्कोप जैसे आप आजकल देखते हो कि मोबाइल फ़ोन्स में जिसमें भी अलग अलग कैमरा आता है, वाइड एंगल कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीस्कोप से याद रखता है जैसे दूरबीन टाइप में, कि दूर की चीज़ को देखने के लिए काम में लिया जाता हो। उसमें क्या होता है, जैसे ऐसा हिस्सा है, फिर इसके अंदर ऐसा हिस्सा, फिर इससे एक ऐसा हिस्सा निकलता है, फिर इससे एक छोटा और हिस्सा निकलता है, इस हिसाब से। तो इससे क्या दूर की चीज़ को देखने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बिल्डिंग के जो बालकनी होती है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और अपने सामने जो दूर बिल्डिंग है उसके अंदर से जैसे टेलीस्कोप ले लेते हैं या दूरबीन ले लेते हैं, उससे क्या करते हैं, देखते हैं कि अंदर कौन है, क्या कर रहा है ना। तो ये क्या है, टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को पास में देखने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे बेटा क्या करता है, अपनी बिल्डिंग के बालकनी के अंदर ही बैठ के सामने वाली जो दूर वाली बिल्डिंग है उसकी बालकनी के अंदर कोई उसका फ्रेंड रहता हो या फिर कोई भी रहता हो, है ना, तो वो क्या करते हैं, उससे देखते हैं कि हाँ उधर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये टेलीस्कोप, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये इलियम पार्ट था, ये इलियम पार्ट क्या हो गया, सिकम पार्ट के अंदर, मतलब डिस्टल पार्ट है ये। तो इलियम तो क्या दूर वाला पार्ट है इंटेस्टाइन का, तो डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या डिस्टल पार्ट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या हो गया, छोटा वाला पार्ट है, वो क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया, धंस गया इनटू द, किसके अंदर, ये कौन सा है, सीकम पार्ट है। डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा था, इलियम था, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ इलियम। ठीक है, तो डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एम्बेडेड और टेलीस्कोप इनटू द प्रोक्सिमल पार्ट। ये कौन सा होगा, इंटेस्टाइन का शुरुआती पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का,
ठीक है। तो इनटू द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा पार्ट है? सीकम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इंटेस्टाइन का एक भाग इंटेस्टाइन के दूसरे भाग के अंदर धस गया, जैसे फोल्ड बन गया। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द अनदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पे 3 वर्ड इसको यूज कर सकते हैं अपन। यूज कर सकते हैं टेलीस्कोप, अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं एम्बेडेड, और अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं फोल्डिंग। 3 जो शब्द हैं उनका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं कि क्या हो रहा, टेलीस्कोप जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। टेलीस्कोप मैंने बता ही दिया कि क्या है, उसके अंदर जैसे एक हिस्सा दूसरे हिस्से के अंदर धसा हुआ होता है, फिर दूसरे हिस्से के अंदर छोटा और धसा हुआ हिस्सा होता है। तो वैसी स्थिति यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वो इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट के अंदर क्या हो गया, धस गया, ऐसे घुस गया इसके अंदर। ठीक है। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि टेलीस्कोपी ऑफ वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द अनदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, एक कंडीशन। और इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कौन सा पार्ट होगा, डिस्टल, इलियम। तो डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एम्बेडेड इनटू प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब सिक्कम के अंदर इलियम का धस जाना। सिक्कम के अंदर मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्टल पार्ट धस गया। तो ये बात भी बोल सकते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द अनदर पार्ट, एक हिस्सा इंटेस्टाइन का दूसरे हिस्से के अंदर धस गया। तो ये सी बात है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या कुछ भी बोल सकते हो भाई, टेलीस्कोप भी बोल सकते हो, एम्बेडेड बोल सकते हो, और फोल्डिंग बोल सकते हो। ठीक है। तो फोल्डिंग होना, टेलीस्कोप होना या एम्बेडेड होना, इंटेस्टाइन का एक पार्ट इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से के अंदर। ठीक है। ये तो ही इसकी डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन के बाद में अपन बात करेंगे इसके साइन सिम्टम्स के बारे में। साइन सिम्टम्स के बारे में भाई अपन ने बात की थी कि क्या था, ये था इंटेस्टाइन, यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हुई यहाँ पे। अब ये वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर क्या हो गया, ये हिस्सा इंटेस्टाइन का ये हिस्सा धस गया। ये रेक्टम आ गया। ठीक है। ये 2 स्पिंक्चर हो गए रेक्टम के, एक स्पिंक्चर यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे ये हिस्सा इसके अंदर धस गया। ये नॉर्मली वैसे जुड़ता नहीं है, सिर्फ धसता है। तो इसको आराम से, जैसे अपन कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर धस जाती है तो अपन क्या करते हैं, उसमें प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर के द्वारा उस चीज़ को बाहर निकालें। वो प्रेशर अपन एयर से भी लगा सकते हैं और वाटर से भी लगा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, एयर और वाटर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्रेशर लगा सकते हैं और इस कंडीशन को रिजोल्व कर सकते हैं, जिसको हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन बोलते हैं। कि यहाँ पे क्या होगा, रेक्टम के द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है, इस ट्यूब से पानी या वाटर एयर डाला जाता है और एयर का प्रेशर बनाया जाता है। तो एयर के प्रेशर से ये हिस्सा इससे मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये फिर वापस ऐसा था, ये देखो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हिस्सा हुआ, ये हिस्सा ऐसे हुआ था। अब ये हिस्सा दबाव पड़ेगा तो इधर दोनों तरफ प्रेशर पड़ेगा तो फिर वापस ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और डेफिनेशन की बात के लिए कि टेलीस्कोप जैसी स्थिति देखने को मिलती है, या फिर एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर फोल्ड हो जाता है, मतलब ये ऐसे फोल्ड हो गया ना, ऊपर की तरफ चढ़ गया इसके, तो ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया, या फिर एम्बेडेड हो गया, मतलब ये हिस्सा इसके अंदर धस गया। और साइन सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्या होगा, कोल की पेन होगा, कोल की एब्डोमिनल पेन, कोल की एब्डोमिनल पेन मतलब क्या होगा, अचानक से तेज दर्द होगा, अचानक से क्या होगा, तेज दर्द होगा, फिर दर्द रुकेगा, फिर वापस अचानक तेज दर्द, बहुत ही तीखा, जैसे एकदम जैसे कुछ चुबा दिया, कुछ आगे चल नहीं सकते, पीछे चल नहीं सकते, वहीं पे स्टॉप हो जाओ, सीज हो जाओ, तो ऐसा पेन होगा, कोल की लाइक पेन उसको बोलेंगे। बच्चे में जब ऐसा पेन होगा तो बच्चा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब बच्चा का जो एक्सट्रीमिटीज़ है ये ऐसे हो जाएगी, मतलब ये पैर है इसके बच्चे के, ये हेड है,
तो बच्चा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मतलब ये पैर हो गए, ये जैसे अपन क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन बोलेंगे। तो पैरों के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। जो नीज है उनके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ हेड का हिस्सा इधर एब्डोमिनल के आसपास आ जाएगा, मतलब ऐसे कर्व आ जाएगा सी शेप में। तो ऐसी स्थिति बच्चे बनाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा, जो फीटल पोर्शन बनाएगा। तो अपन बोल सकते हैं चाइल्ड एज्यूम, दर्द की वजह से कह रहा है कि बच्चा चाइल्ड एज्यूम कर लेगा, धारण कर लेगा फीटल पोर्शन, फीटल पोस्चर, सॉरी, बच्चा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप कैसे होगा कि बच्चे की जो नीज है उसके अंदर क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया, और ये हिस्सा भी किधर चला गया, एब्डोमिनल की तरफ चला गया। तो अपना नीज है वो भी एब्डोमिनल पे आ जाएगा, और ये जो फेस है वो भी इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसी स्थिति। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टेलीस्कोप जैसी स्थिति, मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे जड़ा हुआ है, मतलब फोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, सुसेक, सुसेक मास अपीयरेंस, एट राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट। जो अपना एब्डोमेन का है उसके जो अपर क्वाड्रेंट अपन ने बताया था ना, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में बात की थी कि 4 हिस्सों में बांटा था। तो अपन ने एग्जामिनेशन इधर से ऐसे किया था, एग्जामिनेशन का वे ऐसा था, राइट लोअर से राइट अपर, लेफ्ट अपर से लेफ्ट लोअर, है ना। और इसके अलावा अपन ने 9 भागों में रीजन के अंदर भी डिवाइड किया था, सिर्फ स्टडी पर्पज से, जैसे एपिगेस्ट्रिक, हाइपोगेस्ट्रिक, अम्बलाइकस, है ना। इस हिसाब से 9 भागों में अपन ने डिवाइड किया था। हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, है ना, हाइपोकॉन्ड्रिक, इलियक रीजन, लंबार रीजन, इस हिसाब से अपन ने डिवाइड भी किया था। तो इसे सुसेक मतलब कबाब जैसा, कबाब जैसा अपीयरेंस होगा। जब पाल्पेट करते हैं तो कबाब जैसा अपीयरेंस होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में। यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है, सिक्कम और इलियम का जो जंक्शन है, वहाँ पे क्या होगा, सुसेक मास अपीयरेंस होगा। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसके अंदर धस गया तो ये पार्ट नेरो हो गया। नेरो होने से आगे की तरफ क्या हो जाएगा, जो फूड कंटेंट नहीं जाएगा, इसकी वजह से वोमिटिंग होगी, इसकी वजह से वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइन का जो बाइल है वो बाइल रहेगा, तो बाइल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा क्या होगा, फीकल मैटर भी क्या होगा, फीकल मैटर का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब बाइल एंड फीकल स्टेनिंग, बाइल एंड फीकल स्टेनिंग, क्योंकि अपन ने बात की थी कि डाइजेशन का काम कहाँ तक हो जाता है, ड्यूडेनम तक होता है, जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है और फिर फीकल मैटर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो फीकल और बाइल स्टेनिंग क्या होगी, वोमिट होगी या इमेसिस होगा, वोमिटिंग ऐसी इस टाइप की होगी। इसके अलावा क्या होगा, लंबे समय तक अगर ऐसा ही बना रहा तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन। काफ़ी टाइम तक अगर फूड कंटेंट वहीं पे स्टॉप रहेगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से इंजरी होगी और इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा, जिससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। और ब्लीडिंग जब ज़्यादा हो जाएगी तो उससे शोक की कंडीशन भी आगे हो सकती है, शोक हो सकती है। और इसके अलावा जब इन्फेक्शन होगा तो फीवर ज़रूर होगी। टेम्परेचर जब भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी क्या करती है, इस कार्डिनल साइन होता है, ये क्या है, बॉडी को अलर्ट करता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको क्योर करो, तब फीवर होती है। फीवर इज़ ए नॉट ए डिजीज़, इट इज़ द कार्डिनल साइन। अपन ने बात की थी ना फीवर के बारे में, तो फीवर भी देखने को मिलती है। तो मेन क्या है, मेन होगा कोल्की एब्डोमिनल पेन, चाइल्ड एज्यूम, फीटल पोस्चर, इसके अलावा सुसेक मास अपीयरेंस, मतलब कबाब जैसा देखने को मिलेगा, वोमिटिंग होगी। और एक ओलिव शेप पढ़ा था अपन, ओलिव शेप मास, वो तो पढ़ा था अपन ने पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। जो पाइलोरिस स्फिंक्टर है वो ओलिव शेप का हो जाता है।
अब देखो परफोरेशन हुआ था, इन्फेक्शन हुआ, काफ़ी समय तक फूड कंटेंट यहाँ पे कलेक्ट रहा तो परफोरेशन हुआ। परफोरेशन से क्या हो गया, इन्फेक्शन से परफोरेशन हुआ। अब परफोरेशन होगा तो जब जो स्टूल जो पास आउट होगा वो कैसा होगा, रेड कलर का क्यूरेंट जेली लाइक, मतलब म्यूकस होगा इसके अंदर, रेड क्यूरेंट जेली लाइक। रेड तो किस वजह से हो गया, ब्लड की वजह से, ब्लड की वजह से, प्लस इसके अंदर क्या होगा, म्यूकस भी होगा। ठीक है, तो रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल, जो स्टूल पास आउट करेगा बच्चा वो रेड क्यूरेंट जेली लाइक होगा स्टूल। अब क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे परफोरेशन की वजह से हो सकता है ब्लीडिंग हो, मतलब काफ़ी समय तक फूड कंटेंट वहाँ पे रहेगा तो इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन से फिर कुछ छोटी मोटी इंजरी होगी और वहाँ से ब्लड आएगा, तो ब्लड होगा उसके अंदर। साथ ही साथ आपको पता है कि फीकल मैटर के अंदर म्यूकस और जो मेम्ब्रेन होती है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन, जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। स्टूल का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है वो एंडोथेलियल लाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेड किसकी वजह से, ब्लडी स्टूल होगा, ये ब्लडी स्टूल विद म्यूकस, तो म्यूकस भी होगा उसके अंदर और ब्लड जो स्टेन उसके अंदर मौजूद होगा, तो उसको बोल सकते हैं रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल। जेली लाइक म्यूकस की वजह से होता है और रेड कलर होता है उसका ब्लड की वजह से। तो ब्लड होगा, स्टूल तो होगा ही, उसके अंदर ब्लड भी होगा और म्यूकस होगा, इस वजह से उसको बोल दिया रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल। इसके अलावा जो अल्टर्ड हो जाएंगे बाउल साउंड, या तो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, अल्टर्ड बाउल साउंड। तो ये साइन सिम्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, जो काफ़ी ज़्यादा याद रखने वाली बातें हैं। एब्डोमिनल पेन, कोल्की लाइक एब्डोमिनल पेन, फीटल पोस्चर, सूसेक मास अपीयरेंस एट अपर क्वाड्रेंट, रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल, बिलियस वोमिटिंग विद फिकल स्टेनिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सबको पता है कि डायग्नोसिस एक तो यूएसजी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं एक तो। ठीक है, यूएसजी कर सकते हैं एक तो। इसके अलावा अपन बच्चे को क्या देंगे, बेरियम मील देंगे, क्योंकि बेरियम में क्या रेडियो एक्टिव ओपेक सबस्टांस है। रेडियो एक्टिव या रेडियो ओपेक सबस्टांस क्या करेगा, जब भी अपन अंदर देंगे तो जहाँ पे पहले बात ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे रुक जाएगा, फिर जब भी अपन एक्सरे करेंगे तो वो चमकेगा, तो उससे अपन को साइट का पता चल जाता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है। तो आपको यहाँ पे क्या दे सकते हो, बेरियम मील विद बेरियम मील दे दिया विद एक्सरे। उसके बाद में क्या कर दिया, बेरियम मील देने के तत्पश्चात अपन ने एक्सरे किया, तो एक्सरे में वो जो ब्लॉकेज वाली कंडीशन है वो आपको देखने को पता चल जाएगा कि कहाँ पे ब्लॉकेज लोकेटेड है, ब्लॉकेज प्रेजेंट है। तो यूएसजी कर सकते हैं, बेरियम मील दे के एक्सरे कर सकते हैं, ताकि अपन को ब्लॉकेज का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें आगे मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ ही नहीं है। मैनेजमेंट में सबसे पहले जैसे अपन को क्या करना है, यहाँ पे एनजी ट्यूब से क्या कर देंगे, डिकम्पनसेट कर देंगे, एनजी ट्यूब से क्या कर देंगे, डिकम्पनसेट, यहाँ से क्या होगा, फूड कंटेंट जो भी स्टोमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर होगा वो बाहर निकाल देंगे, रिगर्गिटेट कर देंगे, बैक फ्लो कर देंगे, इसको इम्पिटी कर देंगे। इम्पिटी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन का मतलब होता है एयर या फ्लूइड रेक्टल ट्यूब के द्वारा, यहाँ पे रेक्टल ट्यूब लगाई, उससे एयर और फ्लूइड का प्रेशर लगाया तो कि ये फोल्ड वापस यहाँ से हट जाए, कंडीशन रिजोल्व हो जाए, नॉर्मल स्थिति में इंटेस्टाइन आ जाए। तो ये का डिकम्पनसेट करने के बाद में हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा वाइटल साइन चेक करते रहेंगे उसके मैनेजमेंट में, वाइटल साइन
कि वहाँ पे क्या हुआ, परपोरेशन से ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग से कहीं शोक में तो नहीं चला गया, और इन्फेक्शन की वजह से फीवर ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें, इसके साथ ही जब इन्फेक्शन होता है, फीवर होती है, तो एंटीबायोटिक अपन को देना होता है। तो वहाँ पे अपन एंटीबायोटिक भी देंगे, वाइटल साइन चेक करते रहेंगे, कहेंगे पल्स रेट तेज़ चल रही है कि नहीं चल रही है ना, शोक के सिम्टम्स तो नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सब चीज़ें अपन को देखना होगा। अब देखो हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो स्टूल का कलर चेक करेंगे। जैसे पहला डिजीज कंडीशन में रेड क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल आ रहा था, यहाँ पे अब नॉर्मल ब्राउन कलर का स्टूल होगा, ब्राउन कलर का स्टूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर परफोरेशन, आफ्टर परफोरेशन परफॉर्म, आफ्टर परफॉर्म प्रोसीजर, कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन वाला। हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कलर ऑफ स्टूल, कलर ऑफ स्टूल, और नॉर्मल कलर रहेगा यहाँ पे ब्राउन कलर रहेगा। स्टूल का ब्राउन कलर रहेगा। अब दूसरी बात, अगर परफोरेशन हो रखा हो, परफोरेशन नहीं हो, हल्का बहुत इन्फेक्शन हो, तो ब्लीडिंग आती है, रेड कलर का स्टूल देखने को मिलेगा आपको, कंफर्म है। लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा हो, परफोरेशन ज़्यादा हो, है ना, तब क्या करेंगे अपन, हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन नहीं करेंगे, फिर अपन लेप्रोस्कोपी करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए लेप्रोस्कोप का यूज किया जाता है, और प्रोसीजर करेंगे लेप्रोस्कोपी, सर्जिकल प्रोसीजर होगा लेप्रोस्कोपी। उसके थ्रू क्या करेंगे, कंडीशन को रिजोल्व करेंगे, जो फोल्डिंग है उसको हटाएंगे, टेलीस्कोप जैसी स्थिति है उसको हटाएंगे। तो लेप्रोस्कोपी करेंगे। अगर परफोरेशन की स्थिति है तो वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन नहीं करेंगे, वहाँ पे लेप्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है आप लोगों को। तो मैनेजमेंट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मेन तो इसके साइन सिम्टम्स है, और ये सर्जरी का जो प्रोसीजर है इसमें हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन, उसका नाम याद रखना है, मेन साइन सिम्टम्स याद रखना। बाकी पैथोफिजियोलॉजी में कुछ ही नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो गया, इंटरसेप्शन की कंडीशन हुई या टेलीस्कोपी ऑफ इंटेस्टाइन हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ, आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन जब ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ से ब्लॉक हो गई इंटेस्टाइन, तो फूड कंटेंट आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, इधर वाला है थोड़ा बहुत वो भी आ जाएगा, और आपको बिलियस फीकल स्टेनिंग वाली वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा कुछ इसमें अंदर नहीं है। तो ये छोटी सी डिजीज़ थी इंटरसेप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजीज़ ग्लूकोज इंटॉलरेंस और लैक्टोसीमिया के अंदर बारे में अपन पढ़ेंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस और लैक्टोसीमिया नेक्स्ट क्लास में।